वैसे तो भारत देश हजारों रहस्य और आदि शक्तियों से भरा है, जहाँ स्वयं भगवान इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और सामान्य मनुष्य का जीवन जीकर भी कई राज और रहस्य बयां करते हैं। दुनिया भर में सबसे अलग, सबसे सुंदर और कई रहस्यों को अपने में समाये हुए भारत के हर एक कण कण में, नदियों में, पहाड़ों में, झरनों में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ की संस्कृति में, ईश्वर भक्ति में, साधन, आराधक, योगी और जोगी में, इसी तरह यहाँ के मंदिर भी अपनी जगह विराजमान होकर कई रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ऐसे ही एक मंदिर है उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी में स्थित इस मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की काष्ठ निर्मित मूर्ति विद्यमान है। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी कई विशेषताएं हैं, ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं जिनको सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में श्री बद्रीनाथ धाम, श्री द्वारिका, श्री रामेश्वरम और श्री जगन्नाथपुरी धाम है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे तो सर्वप्रथम श्री बद्रीनाथ धाम गए और वहां स्नान किए। इसके बाद गुजरात के श्री द्वारिका गए और वहां वस्त्र बदले। उसके बाद श्री जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण किए और श्री रामेश्वरम में विश्राम किए। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर ऐसे अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। मित्रों, माना जाता है कि मंदिर के नीचे खजाना दबा हुआ है और मंदिर ऊपर जितनी ऊंचाई पर है, नीचे उतनी ही गहराई में है। भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 वर्ष में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में कोई भी जा नहीं सकता। यहाँ तक कि जो पुजारी मूर्तियों को बदलता है उसकी भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। फिर मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जो चीज़ कभी भी नहीं बदली जाती वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ के विषय में श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के अनुसार आज तक ब्रह्म पदार्थ को किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो पुजारी इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगाते हैं उनके भी आंखों में पट्टी बांधी होती है। मान्यता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं ब्रह्म पदार्थ को सदैव भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि मूर्ति बदलते समय जब यह हाथ में आती है उस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे हाथों में कुछ उछल रहा हो, जिसमें जान हो, लेकिन हाथों में दस्ताने होने के कारण ज़्यादा एहसास नहीं होता। यानी पुजारियों का मानना है कि ब्रह्म पदार्थ किसी जीवित पदार्थ की भांति है, पर वास्तविकता कोई नहीं जानता। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, मंदिर के बनने के पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर ही रहस्य से भरा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जिनके पिता का नाम भरत और माँ का नाम सुमति था, राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान श्री जगन्नाथ दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगली सुबह राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की ओर खोज में भेजा। राजा के द्वारा भेजे सेवकों में एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। विद्यापति ने सुना था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति को यह भी मालूम था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंच गया। विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को चुराकर राजा को लाकर सौंप दिया। विश्वासु अपने आराध्य की मूर्ति चोरी हो जाने से अत्यंत दुखी हो गया। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और भगवान वापस उसी गुफा में लौट गए। लेकिन भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करा दे। राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु को मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की।
तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववासु की सहायता लेनी पड़ेगी। तब सभी उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। लेकिन अब बारी थी भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब एक दिन तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा से कहा वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21वें दिन में मूर्ति का निर्माण करेंगे और अकेले में करेंगे। मूर्ति का निर्माण करते कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। राजा ने विश्वकर्मा जी की शर्त मान ली। बंद कमरे से लोगों को हथौड़ी छेनी की आवाजें आती रही। वहीं एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब वह घबरा गई और उसकी सूचना उन्होंने जाकर राजा को दी। सबको लगा कि कहीं वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। तब राजा ने सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पाँव नहीं बने थे, जबकि बहन सुभद्रा के हाथ पाँव बनाए ही नहीं गए थे। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करवा दिया। तब से लेकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की इसी रूप में मूर्ति विद्यमान है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक अंग को छोड़कर उनकी पूरी शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहा जाता है कि वह हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। मान्यता है कि जब तक आप अपने पैरों को सिंह द्वार के बाहर रखोगे, चाहे वह एक कदम पीछे क्यों न हो, तब तक समंदर की लहरें सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह निकलते समय भी जब तक कदम सिंह द्वार के अंदर होंगे, लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, पर जैसे ही कदम बाहर आएंगे तो आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार के बाहर चिताओं की जलने की गंध आती है, पर जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम रखोगे, गंध दूर हो जाती है। वहीं कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जिसमें 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। मान्यता है कि यहाँ चाहे जितनी संख्या में भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मंदिर के रसोई में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को 7 बर्तन में बनाया जाता है। इन 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रख दिया जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह रख दिए जाते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद क्रमशः छठे, 5वें और चौथे, तीसरे, दूसरे और सबसे अंत में सबसे पहले वाले बर्तन में बनकर तैयार होता है। जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। वहीं मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हर रोज बदला जाता है। यदि कभी झंडा नहीं बदला गया तो ऐसी मान्यता है कि मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लगा झंडा हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। वहीं मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र भी है। पुरी में किसी भी स्थान पर आप खड़े होकर मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में लगे इस चक्र की खासियत है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह सदैव सीधा ही दिखता है। तो मित्रों, ये रहे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और पौराणिक कथा। भगवान श्री नील माधव की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री जगन्नाथ स्वामी।